तेजस्वी यादव ने लगाया चुनावी सभाओं का दोहरा शतक, नतीजे पर क्या बोले। बिहार चुनाव प्रचार के लिए गुरुवार आखिरी दिन है। सत्तारूढ़ गठबंधन को तगड़ी चुनौती दे रहे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव आखिरी समय में कोई कसर नहीं रखना चाहते हैं, लिहाजा आखिरी दिन भी 17 चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसके साथ उनके बिहार चुनाव को लेकर चुनावी सभाओं की संख्या 230 के पार पहुंच जाएगी। इतनी सभा किसी दूसरे नेता ने बिहार में नहीं की है। बुधवार को मधेपुरा के सागर सेवा सदन में तेजस्वी यादव से जब मुलाकात हुई तो रात के 11 बजने वाले थे। इससे पहले वे 16 से 17 सभाओं को संबोधित कर चुके थे और शाम 6 बजे के बाद से ही स्थानीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने और मुलाकातों का सिलसिला जारी था। कहा जाता है कि रोमपोप और मधेपुरा गुप का, लेकिन यहाँ भी महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला बराबरी का दिख रहा है। तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि सामाजिक न्याय और मंडल कमीशन देने वाले बीपी मंडल के इलाके में लालू प्रसाद यादव ने जो विश्वविद्यालय और रेलवे कारखाना दिया है, उसको याद रखते हुए लोगों को बूथ तक लाइए। भेंट मुलाकात में कोई नाराज नहीं रह जाए, इसका ख्याल भी रख रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जनसभाओं और जनसंपर्क से कितनी थकान महसूस हो रही है, पूछने पर तेजस्वी यादव ने कहा, जनसभाओं की भीड़ और लोगों में बदलाव की चाहत को देखकर थकान गायब हो जाती है। तेजस्वी यादव से हुई विस्तृत बातचीत के प्रमुख अंश, आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या उम्मीद है आपको? लोगों में काफी उत्साह है। हम लोगों ने जो एजेंडा रखा है, कमाई, पढ़ाई, दवाई और सिंचाई, यही चुनाव के मुद्दे हैं। हमने इसे लोगों के सामने रखा है। भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा है। लोगों में नीतीश कुमार को लेकर आक्रोश नहीं है, नफरत है, क्योंकि 15 साल से उनकी सरकार है। लोगों को कुछ मिला नहीं है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा था। यही सब लेकर हम लोग महागठबंधन के साथ चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव का एजेंडा 10 लाख रोजगार बन गया है। ये आइडिया लोगों से मिला है या आपके आइडिया ने लोगों को एकजुट कर दिया है, जिसे आप आंदोलन कह रहे हैं? हम लोगों ने चुनाव में कभी बेरोजगारी को मुद्दा बनते नहीं देखा है, लेकिन बिहार में कोरोना काल के चलते और उससे पहले बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। 46% से ज्यादा बेरोजगारी दर है। आप जब लोगों के बीच में रहते हो तो लोगों की समस्याओं के बारे में पता चलता है। हम लोगों ने पहले भी लोगों के मुद्दे उठाए थे। कोरोना काल से बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर हम लोग निकले थे। लोगों की मूलभूत जरूरतों, रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दे उठाए थे। 15 साल शासन करने वाले लोगों के पास कोई उपलब्धि नहीं है। आप 15 साल की बात कर रहे हैं तो एनडीए गठबंधन आपके पिताजी के जंगलराज को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभाओं में लालू राबड़ी राज के दौर की याद दिला रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? और आप अगर सरकार में आ जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभालेंगे?